हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 9 के भूगोल का दूसरा चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। तो जिसमें पहला ऑप्शन क है तट, ऑप्शन ख है प्रायद्वीप, ऑप्शन ग है द्वीप और ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ख प्रायद्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम। ऑप्शन क है हिमाचल, ऑप्शन ख है पूर्वांचल, ऑप्शन ग है उत्तराखंड और ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ख पूर्वांचल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी। जिसमें पहला ऑप्शन क है कोरोमंडल, ऑप्शन ख है कन्नड़, ऑप्शन गो है कोंकण और ऑप्शन घ है उत्तरी सरकार। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ग कोंकण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा नंबर, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। जिसमें पहला ऑप्शन क है अनाईमुड्डी, ऑप्शन ख है महेंद्रगिरी, ऑप्शन ग है कंचनजंगा और ऑप्शन घ है खासी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ख महेंद्रगिरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है भाबर क्या है। तो इसका उत्तर होगा नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका, जिसमें कंकड़, रेत और बजरी होते हैं, का निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जब नदियां पर्वतों से नीचे की ओर उतरती है तो शिवालिक की ढाल पर 8 से लेकर 16 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी निक्षेपित करती है, जिसमें कंकड़, रेत और बजरी होते हैं और इन्हें ही हम लोग भाबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती है और यहाँ पर जो नदियाँ होती है वो विलुप्त हो जाती है, यानी वहाँ कंकड़, रेत और बजरी के कारण वहाँ जल जमीन पर चली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। तो इसका उत्तर होगा हिमालय के 3 प्रमुख विभाग उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्न है। जिसमें पहला है महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। ठीक है, दूसरा है हिमालय या निम्न हिमालय, तीसरा है बाहरी श्रृंखला या शिवालिक श्रृंखला। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। तो इसका उत्तर होगा मालवा का पठार। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत के उन द्वीपों के नाम बताएं जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो इसका उत्तर होगा लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप प्रवाल भित्ति के हैं। तो जो लक्षद्वीप है उसमें जो द्वीपों का समूह है, जैसे लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप, ये सब प्रवाल भित्ति के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। जिसमें पहला है बांगर और खादर। तो इसका उत्तर होगा बांगर और खादर में निम्न अंतर है। जिसमें लेफ्ट साइड हम लोग बांगर और राइट साइड खादर। तो पहला हम लोग देखते हैं पॉइंट, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। खादर का पहला पॉइंट, नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। बांगर में हम लोग का दूसरा पॉइंट देखते हैं, यह मृदा नदी के बेसिन से दूर पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो बांगर मृदा है यह नदी के बेसिन से दूर पाई जाती है।
दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं खादर का, यह मृदा नदी के बेसिन के पास पाई जाती है। और ये जो खादर मृदा है यह नदी के बेसिन के पास पाई जाती है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं बांगर का, यहाँ बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। और जो बांगर मृदा है वहाँ तक बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। तीसरा पॉइंट हम लोग खादर में देखते हैं, यहाँ बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुँचता है। ठीक है, और जो खादर मृदा है वहाँ पर बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुँचता है। चौथा हम लोग पॉइंट देखते हैं बांगर का, इनमें कंकड़ पाए जाते हैं। तो जो बांगर मृदा है वहाँ कंकड़ पाए जाते हैं। खादर का हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं, इनमें कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। और जो खादर मृदा है इनमें कंकड़ नहीं पाए जाते हैं। पांचवा पॉइंट देखते हैं हम लोग बांगर का, यह भूमि कम उपजाऊ होती है। और जो बांगर मृदा है यह कम उपजाऊ होती है। खादर का हम लोग देखते हैं पांचवा पॉइंट, यह भूमि अधिक उपजाऊ होती है। और जो खादर मृदा है वो अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट। इसका उत्तर होगा पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में निम्न अंतर हैं। लेफ्ट साइड पूर्वी घाट, राइट साइड हम लोग का पश्चिमी घाट। जिसमें पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं पूर्वी घाट का, पूर्वी घाट दक्षिण के पठार के पूर्वी सिरे पर है। तो जो पूर्वी घाट है वो दक्षिण के पठार के पूर्वी सिरे पर है। पश्चिम घाट का पहला पॉइंट देखते हैं, पश्चिमी घाट दक्षिण के पठार के पश्चिमी सिरे पर है। और ये जो पश्चिमी घाट है वो दक्षिण के पठार के पश्चिमी सिरे पर है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं पूर्वी घाट का, इनका विस्तार महानदी घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक है। तो जो पूर्वी घाट है उसका विस्तार महानदी घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं पश्चिमी घाट का, इनका विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक है। तो जो पश्चिमी घाट है उसका विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक है। अगला हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट पूर्वी घाट का, इसकी ऊंचाई कम है। ठीक है, हम लोग देखते हैं पश्चिमी घाट में तीसरा पॉइंट, इसकी ऊंचाई अधिक है। ठीक है, तो हम लोग पूर्वी घाट का चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। ठीक है, तो जो पूर्वी घाट है उसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। हम लोग देखते हैं पश्चिमी घाट का चौथा पॉइंट, इसकी ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पांचवा पॉइंट देखते हैं हम लोग पूर्वी घाट का, इसमें सबसे ऊंची शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। हम लोग पांचवा पॉइंट देखते हैं पश्चिमी घाट का, इसमें सबसे ऊंची शिखर अनाईमुडी 2695 मीटर है। ठीक है, तो आज हमने भूगोल का दूसरा चैप्टर के प्रश्न उत्तर किए। यह पार्ट 1 है, हम लोग बाकी प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर यह वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर।